हाजुन ने कैंडी को बताया कि एक बहुत ही स्वीट लड़का था, उसे बचाने गया तब हाजुन का एक्सीडेंट हुआ था। हाजुन कैंडी को बताता है कि उसे जो चोट लगी थी उसका उसे बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। हाजुन को दर्द इस बात का था कि उस लड़के को पता था कि हाजुन ने उसके लिए क्या किया है, फिर भी वो एक बार भी उसे देखने नहीं आया। हाजुन उस वक्त बहुत ही गुस्सा था और उसे लग रहा था कि उसे यहाँ पे आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया तब उसे समझ में आया कि वो उससे माफी नहीं चाहता था, वो उसका फेस देखना चाहता था। वो बहुत ही गुस्सा था क्योंकि वो एक बार भी उसे मिलने नहीं आया, उसमें वो कैंडी का फेस भूल गया। हाजुन कहता है कि अगर एक बार आके उसने मुझे वो एक शब्द कह दिया होता तो मैं उसे माफ कर देता, सिर्फ उसे एक शब्द कहना था। कैंडी उसे एक शब्द के बारे में सोचने लगा और उसे धीरे धीरे करके याद आने लगा। बचपन में उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले कैंडी हाजुन को गुड बाय कहने आया था क्योंकि कैंडी अपनी मॉम के साथ दूसरी कंट्री में रहने जाने वाला था। उस वक्त कैंडी जो फील करा था अभी प्रेजेंट में भी कैंडी बिल्कुल वैसा ही फील करने लगा और बचपन में वो हाजुन से जो शब्द कहना चाहता था वो अभी उसके मुंह से निकल गया कि गुड बाय। हाजुन बहुत ही खुश हो गया कि हाँ गुड बाय और हेलो युंजे। दूसरी ओर उनो भी अपने आइलैंड में वापस पहुंच गया था। सारा मैटर सॉल्व हो गया था, इसलिए प्रोफेसर पार्क को उसका फोन लौटा दिया गया और उसने पहले अपनी वाइफ को ही कॉल किया और कॉलमैन ने भी कैंडी को फोन पे सब कुछ बता दिया कि अब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया है। वल्चर ने जनरल मैकलेन के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और जनरल के साथ बातचीत करके एक अग्रीमेंट कर लिया कि ये जो सारे सबूत है हम वो तुम्हारी राइवल पार्टी से छुपा के रखेंगे। तो इस तरह से जनरल अब कैंडी को परेशान नहीं करेगा। कैंडी को थोड़ा डर था कि जनरल तो बहुत ही डेंजरस पर्सन लग रहा था, अगर वो आगे जाके अपनी बात से मुकर जाएगा तो, और वल्चर के पास उसके खिलाफ जो सबूत है उसने वो मिटा दिया तो। कॉलमैन उसे भरोसा दिलाता है कि वल्चर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही टाइट है। शैडो ने जो हैक किया था वो तो वल्चर का फेक सिक्योरिटी नेट था, ऐसे ही कोई भी उसके मेन सिक्योरिटी सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। मेन सिस्टम में जो डेटा स्टोर है उसे कोई भी नहीं देख सकता, यहाँ तक कि 100 सालों की बात भी नहीं। वल्चर ने कैंडी की मदद की, इसलिए कैंडी को वापस जाना होगा, लेकिन कॉलमैन ने मना किया कि तुम्हें हेडक्वार्टर वापस आने की जरूरत नहीं है। वो एशिया में वल्चर का एक नया ब्रांच खोलने की सोच रहा है, तो फिर कैंडी उसे संभालेगा। हाजुन अंदर किचन में था, मिसो सूप बना रहा था। तब कैंडी आके उसे गले लगा लेता है और कहता है कि हाजुन हम वापस जा रहे हैं, हम घर वापस जा रहे हैं। वो जगह एक सुनसान इलाके में थी और उन लोगों की कार आधे रास्ते ही खराब हो गई थी। कोई उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। काफी देर बाद एक टेम्पो वाले ने उसे लिफ्ट दी। कैंडी हाजुन पे गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे कितनी सारी चोटें लगी हुई है, इसलिए कोई हमें लिफ्ट नहीं दे रहा था। हाजुन उस बात का इनकार नहीं कर पाया और वो सोचता है कि मुझे लगा था कि अब तक तो चोटें थोड़ी कम दिखने लगी होंगी। कैंडी हाजुन की ओर देखता है और उस सेफ अपार्टमेंट में जो हुआ उस बात को याद करता है। कैंडी को अपने बचपन की सारी यादें याद नहीं आ गई थी। एक्सीडेंट के कुछ वक्त पहले जो हुआ था सिर्फ वही याद आया था, मतलब कि वो जो हाजुन को गुड बाय कहने आया था वही याद आया था। कैंडी ने कहा था कि आई एम सॉरी, मुझे सब कुछ याद नहीं आया है। इसका मतलब कि हम दोनों उस वक्त से जानते थे। और हाजुन ने फिर से उसे वही कहा था कि इट्स ओके, तुम्हें खुद पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद आ जाएगा, अभी हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। कैंडी उस बात को याद कर रहा था तो हाजुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे पूछता है कि तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो। कैंडी ने बताया कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उन दोनों ने जब पहली बार सेक्स किया था उस वक्त उसे जैसा फील हो रहा था अभी उसे वैसा ही फील हो रहा है। उस वक्त भी पूरे दिन उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। हाजुन कहता है जिस दिन तुम स्कूल में सफाई करने आए थे तब तुम एकदम ही ठीक लग रहे थे, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। कैंडी बता ही रहा था कि वो तो मेरी आदत है, लेकिन उससे रियलाइज हुआ कि रुको, तुम्हें एक्चुअली पता था कि वो हमारा फर्स्ट टाइम था। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता कि तुम्हें पता था कि मूवी के बाद वाला हमारा फर्स्ट टाइम था, जब बार में हम पहली बार मिले थे वो हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था, वो तुम्हें पता था। हाजुन हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हारी रिएक्शन से वो तो एकदम ही ऑब्वियस था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ऐसा दिखाने की कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है, तो फिर मैंने भी वैसा ही दिखाया। कैंडी उसे गाली देते हुए कहता है कि तुमने मुझे रोते हुए देखा था फिर भी तुमने कंटिन्यू किया। फिर कैंडी को एक दूसरी बात याद आ गई। हाजुन ने कैंडी से कहा था कि तुम किस करने में काफी अच्छे नहीं हो, तो कैंडी उस बारे में भी पूछता है कि उसका क्या। हाजुन कहता है क्या तुम्हें वो भी याद है? कैंडी चिल्ला के कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो भी याद है। उस वक्त तुमने मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही चूर चूर कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने तो एक लिस्ट भी बना ली थी कि मिशन के दौरान मुझे ये चीजें नहीं करनी है। हाजुन कहता है वो उस वक्त तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर ही बोल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहा था। एक्चुअली मैं तुम्हारी किस इतनी बुरी नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। कैंडी इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वो हाजुन से दूर हो गया।
और जब हाजुन उसके करीब आया तो उसने कहा कि मुझसे दूर रहो। हाजुन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। कैंडी उससे बार बार कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन हाजुन उससे दूर नहीं गया। फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पे 3 घंटे उसे इंतजार करना था और 30 मिनट तक वो लोग यहाँ पे बाहर ही बैठने वाले थे। उन दोनों का सामान सीधा कोरिया भिजवा देगा। उन दोनों की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, इसलिए वो दोनों उससे गुड बाय कहना चाहते थे, लेकिन वो उसे नहीं कह पाए। और जब वो घर पहुंच जाएंगे उसके बाद वो उसे कॉल करने की सोच रहे हैं। फिर वो दोनों मून देख रहे थे। हाजुन ने बताया कि ये सुपर मून है। मैंने न्यूज में देखा था कि आज रात ये चांद पूरी दुनिया में दिखेगा। कैंडी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की न्यूज भी चेक करते हो, ये तो रोमांटिक लगता है। कैंडी जब हाजुन को छोड़कर चला गया था तब हाजुन ने हर रोज न्यूज देखने की आदत लगा ली थी, शायद कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे वो कैंडी को ढूंढ सके। वो बात कैंडी के दिल को छू गई। फिर वो चांद के बारे में कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा डरावना है? वो एकदम ही ब्लड जैसा रेड कलर का है। लेकिन हाजुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बहुत ही बड़ा और कितना चमक रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर वो दोनों किस करते हैं।